इस सीरीज की शुरुआत वेटिकन सिटी के एक म्यूजियम से होती है। जब कुछ चोर वहां पर घुस जाते हैं, चोर म्यूजियम के सबसे वैल्यूएबल सेक्शन के पास पहुंचते हैं, जहां उनका टारगेट रखा होता है। वो सबसे पहले कैमरा और लाइट्स हैक करके उन्हें डिसेबल करते हैं। उसके बाद वो वॉल में एक बड़ा सा होल ब्लास्ट करते हैं, जिससे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और चोर उन पर गोलियां चला देता है। कुछ ही देर में चोर गार्ड्स को मार देते हैं और इनर चेंबर में घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने ट्रेजर को लेने वाले होते हैं, एक आदमी आकर उनका मजाक उड़ाने लगता है। जब वो करीब आता है, तो चोर देखते हैं कि वह एक बोलने वाला सफ़ेद खरगोश है। इसके बाद चोर उस पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन फायरिंग से पहले रैबिट उन्हें शांत होने को कहता है। वो बात करते हुए एक डिस्प्ले केस के पास जाता है, जिसमें एक ग्लोइंग पर्पल शॉट रखी होती है। वो चोरों को डांटता है कि वह लोग 2.5 बिलियन के स्टोन्स के लिए अपनी जान रिस्क पर डाल रहे हैं। जब वो ग्लास पे हाथ रखता है, तो चोर पूछते हैं कि उसे यह एग्जैक्ट अमाउंट का कैसे पता है। रैबिट मुस्कुराता है और अपने हाथ से ग्लास तोड़ देता है और बताता है कि उसने ही उन्हें हायर किया था। ग्लास टूटने के बाद रैबिट तलवार उठाता है, जिसमें एक लेजेंडरी वेपन है, जो कि डीमन नाइट्स पाना की है। ये तलवार अर्थ और हेल दोनों में सबसे पावरफुल मानी जाती है। इसके बाद रैबिट थोड़ी देर हेल और अर्थ के रिलीजन से जुड़ी हुई बातें करता है। वो रोकर एक चोर आगे बढ़कर कहता है, तुम अपना सामान लो और निकल जाओ, और हमें भी हमारे पैसे दे दो। रैबिट इस बार एग्री करता है, लेकिन बिना वार्निंग के वह उस चोर का सर स्वॉर्ड से काट डालता है। बाकी चोर तुरंत रिएक्ट करते हैं और फायर करते हैं, लेकिन रैबिट उनकी बुलेट से ज्यादा फास्ट होता है। हर बुलेट डच करते हुए डिफ्लेक्ट करके रैबिट सब चोरों को तुरंत मार डालता है। फिर वह चुपचाप खड़ा रहता है और गार्ड्स का आने का वेट करता है। जब गार्ड्स आते हैं, तो देखता है कि रैबिट अर्थ को हेलमेट ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा है। इसके बाद डेविड एक बम ब्लास्ट करता है, जो पूरे म्यूजियम को उड़ा देता है। गार्ड्स वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोग मारे जाते हैं। इसके बाद सीन स्विच होता है। एक रात एक औरत अपने बेबी के साथ सड़क पर चल रही थी। अचानक वह एक रूड आदमी से टकरा जाती है, जिससे उसका बैग गिर जाता है। उसे गाली देकर वह औरत वहां से अपना बैग उठाने के लिए झुक जाती है, पर हम देखते हैं कि कोई उसके असली बेबी को रिप्लेस कर देता है। जब वह खड़ी होती है, तो बेबी का टॉय एक गली में रोल कर जाता है और वह उसके पीछे चली जाती है। जब वह टॉय उठाती है, तो एक अजीब सी हवा उसे घेर लेती है। तभी शैडो से कई सारे डीमंस निकलते हैं और उसे घेर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो बेहोश होने वाली होती है, तभी एक आदमी 2 पिस्तल्स के साथ आता है और डीमंस को उड़ा देता है। उसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता है और उसका शुक्रिया करती है। तभी हीरो अपना नाम बताता है। हीरो का नाम डाटे है। वो बताता है कि वो एक डीमन हंटर है और किसी क्लाइंट ने उसे हायर किया है, जिससे वह इस एरिया को क्लीन कर सके, और पूछती है कि क्या वो सच में डीमंस को हंट करता है। इस पर डांटे जवाब देने ही वाला होता है कि उसे पीछे से कुछ महसूस होता है। जब मुड़ता है, तो देखता है कि बेबी क्यूट दिख रहा है, लेकिन अचानक वो शेप शिफ्टिंग डीमन बन जाता है और डांटे के नेकलेस को पकड़ने लगता है। डांटे उसे रोकता है और गन पॉइंट करता है, लेकिन औरत घबराकर डांटे के सिर पर बैग से मार देती है और फेक बेबी के साथ भाग जाती है। डांटे जब सड़क पर पहुंचता है, तब तक वह जा चुकी होती है। अब अगला सीन नेशनल न्यूज़ का है, जहां पर वेटिकन म्यूजियम की न्यूज़ कवर की जा रही होती है। सर्लेंस फुटेज में उन्हें एक डीमन दिखाई देता है, जिससे सभी को डीमन के होने के बारे में शक होना शुरू हो जाता है। एक यूएस टॉक शो में होस्ट कहता है कि लेफ्ट पार्टी के लोग अमेरिका को ग्लोबल रोल से हटाना चाहते हैं। वहीं कॉन्स्पिरेसी थियर्स कहते हैं कि यह अटैक किसी डीमंस ने किया है। ये सुनकर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। दूसरी तरफ एक सीक्रेट यूएस ऑफिशियल मीटिंग में एक डॉक्टर, जो कि एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है, वह सभी को एक डीमन थ्योरी के बारे में बताता है। यूएस प्रेसिडेंट उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर को सपोर्ट करता है। डॉक्टर एविडेंस दिखाता है कि वेटिकन म्यूजियम से लिया गया डीएनए सैंपल डीमंस डीएनए से मैच करती है। वो बताता है कि डीमन डीएनए ह्यूमन डीएनए से मिलता जुलता है। उसके बाद एक पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताता है, जिसे वो हेल का नाम देता है। डॉक्टर बताता है कि सेंचुरीज से दोनों डायमेंशंस के बीच का गेट सील्ड था, लेकिन रीसेंट डिस्टर्बेंस की वजह से छोटी पोर्टल्स खुल गई हैं, जिससे कमजोर डीमंस आ रहे हैं। आगे प्रेसिडेंट डॉक्टर से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। तब वह एक ऑर्गेनाइजेशन डार्क कॉम का नाम बताता है। ये एक प्राइवेट इंटर डायमेंशनल सिक्योरिटी फॉर्म है। इसके बाद एक आदमी एक रिकॉर्डिंग लाता है, जिसमें रोवर्स की बॉडी और कैम फुटेज होती है। उस फुटेज में रैबिट सभी को मार रहा होता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, तो रैबिट सभी को एक स्पेशल हंटर को ढूंढने के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस करता है कि हेल का एग्जिस्टेंस कंफर्म हो चुका है और जल्दी ही एक होली वॉर आने वाली है। हमें उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। आगे वीपी सभी डीमन हंटर्स को पकड़ने के लिए ऑर्डर दे देता है, जिस पर आर्मी के सभी सोल्जर्स हर नॉन डीमन हंटर को पकड़ लाते हैं, पर इसमें डांटे शामिल नहीं होता। हम देखते हैं कि डांटे एक कैफे में जाता है, जहाँ पर एक वेट रेस उसके साथ फ्लर्ट करती है। जैसे ही डांटे डेजर्ट एंजॉय कर रहा होता है, एक ट्रक कैफे की तरफ आता है, लेकिन डांटे सबको बचा लेता है। तभी डांटे को एक आवाज बुलाती है, जो कि उसके भाई की होती है। लेकिन डांटे जानता है कि उसका भाई मर चुका है और डांटे का भाई डांटे पर अटैक करता है। डांटे फाइट करता है, जिसके बाद डांटे का भाई अपनी डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेंट के थ्रू बेसमेंट में चला जाता है। हम देखते हैं कि ये वही डीमन है जिसने बेबी बनकर डांटे पर हमला किया था। डांटे उसका पीछा करता है,
लेकिन डीमन उसके पीछे आकर हमला कर देता है। सीन फिर से मिलिट्री पर शिफ्ट होता है। फैसिलिटी में सभी कैप्चर्ड हंटर से पूछताछ चल रही होती है। वो उन्हें एक आदमी एंजो के बारे में बताता है, जो कि एक ब्रोकर है। फिर उसे भी एक नाइट क्लब से पकड़ लिया जाता है। एंजो बताता है कि रैबिट ने उसे डाटे नाम के हंटर को फंसवाने के लिए हायर किया था, जिस पर फिशर डाटे की फाइल निकालता है और कंफर्म करता है कि रैबिट उसी को ढूंढ रहा है, क्योंकि डाटे के पास एक स्पेशल स्किल्स है। फिर हम डाटे पर शिफ्ट होते हैं। डाटे डीमन के साथ ब्रूटल फाइट कर रहा होता है और मॉन्स्टर उसका नेकलेस ले लेता है। जैसे ही डाटे को चांस मिलता है तो वो डीमन से अपना नेकलेस वापस ले लेता है। जब डाटे डीमन से पूछता है कि उसे ये नेकलेस क्यों चाहिए था, तो वह कुछ नॉनसेंस जवाब देता है और फेक एक्सप्लोजन करता है। इसके बाद वो बैट बनकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ एंजो ऑफिशियल्स को बताता है कि रैबिट का असली प्लान अर्थ पर डीमन दुनिया का पोर्टल खोलने का है। वो इसमें स्पड़ा की स्वर्ड और मैजिकल क्रिस्टल का जिक्र भी करता है। एंजो बताता है कि डीमन लैंड स्पड़ा ने अर्थ और डीमन वर्ल्ड के गेट को अपनी स्वर्ड और मैजिकल क्रिस्टल का यूज करके सील कर दिया था, जिस पर डॉक्टर कंफर्म करता है कि अगर स्वर्ड और मैजिकल क्रिस्टल्स फिर से जुड़ जाए तो डीमन वर्ल्ड का गेट फिर से खुल सकता है। तभी वहां पर एक सोल्जर आता है जो बुरी तरह घायल है। वीपी ने एक टीम रैबिट को पकड़ने के लिए भेजी थी, जिसमें से केवल यही जिंदा बचा होता है। वो बताता है कि रैबिट अब मैजिकल क्रिस्टल को ढूंढ रहा है, जो कि डाटे के पास है। इस पर वीपी और डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उन्हें डाटे को रैबिट से पहले पकड़ना होगा। इसके बाद हम डार्क कॉम हेडक्वार्टर पर शिफ्ट होते हैं। वहाँ सभी लोग डाटे को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। इसके लिए वह लोग कई सारे हंटर्स को हायर करते हैं। जब वीपी आता है तो वह सभी को डाटे का फोटो दिखाते हैं, जिसमें वह एक क्रिस्टल पहना होता है। सब हंसने लगते हैं कि इतना क्यूट लड़का थ्रेड कैसे हो सकता है। तभी एक हंटर कहता है कि उसने डाटे के साथ काम किया है और वो बहुत ही डेंजरस है, इसके लिए वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। लेकिन जब डाटे के ऊपर बाउंड 5,000 यूएस डॉलर्स कर दी जाती है तो सब इसके लिए रेडी हो जाते हैं। वीवी बताता है कि एंजो डाटे को डिस्ट्रैक्ट करेगा, जबकि तुम्हारा काम उसे पकड़ना होगा। एक हंटर पूछता है कि आखिर हमारे साथ पुलिस के लोग क्यों जा रहे हैं। तभी भी बताता है कि तुम्हारे बाद वो लोग डाटे को पकड़ कर यहाँ लाएंगे। इसके बाद एक हंटर लेफ्टिनेंट मैरी से बात करने की कोशिश करता है। तब मैरी सीरियस हो जाती है। वह एक एंटी डीमन ब्लड का जिक्र करती है, जिससे डीमन को आसानी से मारा जा सके। फिर मैरी उस हंटर की शर्ट को फाड़ देती है। तब हमें पता चलता है कि ये हंटर एक डीमन है। अब वो डीमन वीपी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी उसे हवा में ही पकड़ के फेंक देती है और बुलेट से उड़ा देती है। ये देखकर वीपी लेफ्टिनेंट मैरी की तारीफ करता है, लेकिन उसी वक्त एक बंदा उन्हें इंटरप्ट करता है। ये वही बंदा होता है जो रैबिट के अटैक से बच गया था। जब उसे अंदर बुलाया जाता है तो वो मरे हुए डीमन को घूरता है और कुछ बोलने से पहले हिचकिचाता रहता है। बीवी उसकी मदद के लिए उसका इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम एंडर्स है। उसे मैरी की टीम का नया मेंबर बनाया जाता है। मैरी नोटिस करती है कि वो बहुत ही क्लमजी है, तो वो वीपी से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि एंडर्स टीम में होना चाहिए। वीपी उसे एश्योर करता है कि एंडर्स का टेस्ट हो चुका है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। जल्दी ही एंजो को अंदर लाया जाता है, जो कि बकवास करता है और चिल्लाता रहता है। लेकिन जैसे ही वो डीमन की लाश देखता है तो तुरंत चुप हो जाता है और ऑफिशियल्स के साथ कोऑपरेट करता है। थोड़ी देर बाद एंजो को डाटे के हाइड आउट भेजा जाता है। उसके पास एक ब्रीफ केस होता है, जिससे वो डाटे को डिस्ट्रैक्ट कर सके। जब वो पहुंचता है तो वो बार बार डाटे का नाम चिल्लाता है, पर उसे कोई भी वहां नहीं मिलता। जैसे ही वह जाने वाला होता है तभी डाटे उसके पीछे आ जाता है और उसके सर पर गन पॉइंट करता है और उससे पूछता है कि उसने उसे पिछली बार सेफ शिफ्टिंग डीमन के साथ क्यों सेटअप किया था, जो उसके नेकलेस को चुरा रहा था। एंजो अपनी जान की भीख मांगता है और जीपीएस ऑन करके हंटर्स को अपनी लोकेशन का पता बता देता है। जल्दी ही हंटर्स डाटे के हाइड आउट पर पहुंच जाते हैं और रूल्स लगा के डाटे के फ्लोर तक चढ़ने की कोशिश करते हैं। इस दौरान डाटे एंजो से पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। एंजो ब्रीफ केस खोलता है और कहता है कि वह डाटे के पेमेंट का रिमेनिंग पार्ट देने आया है। डाटे थोड़ा मस्ती करता है और पिछली लड़ाई के बारे में बताता है कि जहाँ उसने सेफ शिफ्टर डीमन से फाइट की थी, जो उसके भाई के बेस में आया था। एंजो सिंपैथी दिखाता है। फिर डाटे अपने रूल रिपीट करता है कि कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एंजो उसकी चमचागिरी करता है, कहता है कि वह उसके लिए गोली भी खा लेगा। इसके बाद डाटे अपना दूसरा गन ढूंढता है। डाटे पहले ही हंटर्स को महसूस कर लेता है और एंजो से पूछता है कि अच्छा बताओ, बाहर छुपे हुए हंटर्स के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। एंजो एक्सेप्ट करता है कि मिलिट्री उसके नेकलेस के पीछे है और कहता है कि उसे वह नेकलेस दे देना चाहिए। लेकिन डाटे याद करता है कि उसकी माँ ने उसे यह नेकलेस दिया था और वो किसी को भी यह नेकलेस नहीं लेने देगा। जब टेंशन बढ़ती है तब हंटर्स रूम में घुस जाते हैं और एक चेयर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर पीछे से डाटे बैठा हुआ दिख रहा होता है। वो उसे वार्न करता है कि अगर कोऑपरेट नहीं किया तो गोली मार देंगे। जब वो चेयर घूमती है तो उसमें डाटे नहीं बल्कि एंसो होता है। असली डाटे एक विलियर्ड्स टेबल के पास होता है और वो वॉल से उन पर अटैक करता है, जिससे कुछ हंटर्स वहीं पर गिर जाते हैं। इसके बाद डाटे ब्लड्स डस्ट करता है और लाइट ऑफ कर देता है। अंधेरे में वो एक एक करके हंटर्स को साइलेंटली मार गिराता है और बस उनका लीडर बचा रहता है। डाटे उसे भी बांध के वॉल पर फेंक देता है। डाटे फिर से एंजो से पूछता है कि आखिर मिलिट्री उसके नेकलेस के पीछे क्यों है। एंजो कहता है कि उसे नहीं पता। फिर डाटे अच्छा म्यूजिक ऑन करता है ताकि वो रियल फाइट के लिए तैयार हो सके। आगे और हंटर्स भी पुलिस गियर में अंदर घुस जाते हैं।
डांटे फिर से उन पर चार्ज करता है, कुछ को गिराता है और बाकी को प्लेफुल विन हरा देता है। एक पॉइंट पे डांटे चेस्ट में गोली लगती है, लेकिन वो तुरंत ही हील कर जाता है और फाइट को कंटिन्यू करता है। इस दौरान पुलिस की एक स्पेशल टीम ट्रक्स में बैठकर ये सब देख रही होती है। एक डॉक्टर से बोलता है कि क्या तुम फाइट ज्वाइन नहीं करोगे? तब डॉक्टर कहता है कि वो सिर्फ निकलस को स्टडी करने आया है। एक और पुलिस वाला नोटिस करता है कि डाटे हील कर रहा है और सबको अलर्ट करता है। ये देखकर डॉक्टर और मैरी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे मैरी अपनी टीम को स्पड़ा की कहानी बताती है। स्पड़ा 2000 साल पहले डीमन किंग मुंडस के लिए काम करता था। मुंडस ह्यूमंस को गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन स्पड़ा उसके खिलाफ था। उसने डीमंस को अर्थ से दूर रखने के लिए अपनी तलवार की हेल्प से डीमन वर्ल्ड को सील कर दिया था। पर अब धीरे धीरे डीमंस अर्थ पर आ रहे हैं। मैरी डाटे के नेकलेस को देखकर अपना टारगेट सेट करती है। तभी वहां पर एरी पहुंच जाता है। वो डाटे के साथ फ्रेंडली होने का नाटक करता है। एरी सजेस्ट करता है कि वो नेकलेस को बेच देते हैं और पैसे को आधा आधा बांट लेते हैं। इस पर डाटे मना करता है। तब एरीज उस पर अटैक करता है, डांटे ब्लॉक करता है और एरी को वॉल पे मारता है। ऑफिशियल जो ये देख रहे होते हैं वो डांटे की स्ट्रेंथ देखकर शॉक हो जाते हैं। डांटे को देखकर मैरी अनाउंस करती है कि अब वो खुद डांटे से लड़ने जा रही है और वो अपनी टीम को ट्रैक रेडी करने को कहती है। वह बिल्डिंग में घुस जाती है और डांटे के अटैक्स को डस करते हुए नेकलेस को चुरा लेती है। इसके बाद वो स्मोक ग्रेनेड फेंक कर वहां से एस्केप करती है।